हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और एग्ज़ाम जो होगा पूरे 100 नंबर का होगा, तो पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है यह किस चैप्टर से लिखा गया है। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लट्टू खेलने की ललक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लट्टू खेलने की ललक से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रांत सागर में डूब रहा है। तो 35 वर्ष के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र कब का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह यह किस लेखक की रचना है। तो अमरकांत की रचना है। अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो बहादुर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत है। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। बहादुर नेपाल का रहने वाला लड़का था। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है
बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब साहब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आंद्रे व्रेता रेनेसा और पाल अलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का कथन है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो अफ्रीका गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पर ये व्याकरण का क्वेश्चन है। क का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा अहम प्लस कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो परिणाम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, शुद्ध शब्द। राइट आंसर बी होगा। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? तो मोहन कोई व्यक्ति का नाम है, तो मोहन शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र शब्द कौन लिंग है? तो चित्र शब्द ये पुल्लिंग है। राइट आंसर बी होगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाप शब्द है, तो भाप शब्द ये तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पंडितानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी में 8 कारक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मछुए ने मछली मारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप क्या राय देते हैं, यहाँ पर आप हैं तो ये निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो कुछ लड़के खेल रहे हैं ये संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्रियाओं के व्यापार का निरंतरता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द है, तो चिड़िया शब्द है ये तद्भव शब्द है। राइट आंसर बी होगा।
35 नंबर क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भेद। क्वेश्चन नंबर 36 है, सपूत शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, सपूत में 100 उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो बंधु में धू प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर सी होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय। सपरिवार शब्द कौन समास है? तो सपरिवार में कौन सा समास है? अभिभाव समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अगिन शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो अगिन का उल्टा क्या होता है? तो ये जल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागते थे? तो राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वाह गुरु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृढ़ अपने नाही किस कविता की पंक्ति हैं? तो ये हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोना दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये हो जाएगा ग्राम्या से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दैन जरित अपलक नत चितवन अधोरो में चीर नीरव दो रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान मजदूर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, किसान मजदूर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? और किस भाषा का ज्ञान था? तो इनमें से सभी भाषा का ज्ञान था, यानी संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सादा नीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बचाना है जंगल को, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीरन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो राइट आंसर 53 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरती। क्वेश्चन नंबर 54 है, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली हैं? तो राइट आंसर 54 नंबर का हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्राथमक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, जीवानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो जीवानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो ये हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
57 नंबर क्वेश्चन है, झरा पालक किसकी रचना है? तो यह रचना है जीवानंदन दास। क्वेश्चन नंबर 58 है, जीवानंदन दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो यह 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो वैतनिक का उल्टा क्या होता है? तो अवैतनिक होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए शब्द हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो पति का और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा वल्लभ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो बिजली चमकती है यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बरगद और पीपल की छनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 68 है, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस संयुक्त वाक्य है। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? तो गौरी शंकर है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोहा शब्द का विशेषण है, लोहा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो खिंचाव में आव प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर डी होगा। अनजान शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, अनजान में अन उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए होगा। जूता शब्द है, तो ये हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तूने गाया होगा यह कौन काल है? काल पूछा गया है, तो तूने गाया होगा यानी बीत गया, होगा तो बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल, जो बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। श्याम आया, श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो सक्रमक क्रिया का उदाहरण है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो परिचारक का परिचारिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है? तो कारक पूछा गया है, तो राइट आंसर 78 नंबर का हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आंसू शब्द कौन लिंग है? तो आंसू शब्द ये कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है? तो पाकिस्तान ये देश का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सीमा प्लस अंत होता है, राइट आंसर डी होगा। र का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो मुर्दा हो जाएगा, राइट आंसर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलते हैं और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, राइट आंसर बी। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? तो 85 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है,
दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। यहाँ पर अनुवाद किसने किया है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? B.R. नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? तो राइट आंसर हो जाएगा वल्ली अम्माल को। क्वेश्चन नंबर 90 है, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये माँ कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो बारी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो ये हो जाएगा 2 बीघा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 2 बीघा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पपाती को किस रोग से पीड़ित हैं? पपाती किस रोग से पीड़ित हैं? तो ये हो जाएगा मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीता ने घर छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो माँ शीर्षक कहानी ये किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। माँ शीर्षक कहानी ये किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर वाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो ये हो जाएगा बैलगाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो सामरदैया नहीं होगा, ईश्वर पेटलीकर नहीं होगा, श्रीनिवास नहीं होगा, सातकोड़ी होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो सातकोड़ी होता। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं और आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 19 नवंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, ये हिंदी का है। संस्कृत का भी यहाँ पर दिया गया है, लाइव टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए।
संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्लास 10th सेंटअप एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहाँ से अपडेट हो जाएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा PDF में। और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं।